नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 22 वर्षीय युवती का हाथ। देखते हैं क्या निकल कर आता है। यदि हम इस पाम की विशेषता देखें तो वो है इनका अंगूठा, जो कि काफ़ी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए है। यह दर्शाता है इनके दिमाग के कार्य करने की शक्ति। ऐसे में इंसान का आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा होता है। इनके अंगूठे का ये फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड फैलेंज। इनका इच्छा शक्ति का एरिया काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। जो भी आप डिसीजन लें, लॉजिक्स को सामने रखते हुए लें। ये एक रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे व्यक्ति बैठकर कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क। फिंगर्स के सभी फैलेंजेस अच्छी ऊंचाई लिए हुए हैं, जो कि रिक्वायर्ड लेवल को मैच करते हैं। फिंगर्स पर स्ट्रेट लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी देखी जा सकती हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह सोलर एनर्जी जब फिंगर टिप्स पे पड़ती हैं तो वो एक चैनल के थ्रू माउंट तक आती हैं और माउंट को एक्टिवेट करती हैं। यहाँ पर ये बाधाएं आपको उत्पन्न कर रही हैं, जो कि माउंट एक्टिवेटेड उतने नहीं हैं। तो ये काफ़ी समझने वाली बात है, क्योंकि अभी एज कम है। इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस, जुपिटर फिंगर में जब हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती हैं तो बाहरी लोगों से संबंध में बाधा रहती है। दूसरा, जब आप किसी भी कार्य को कोई भी आपको करने को कहता है तो फर्स्ट नो मत कीजिए। आप उस कार्य में देखें कि क्या आप कर सकते हैं और उस तरह का विचार बनाएं कि हाँ आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पहले ही ना कह देना किसी चीज़ को, वो आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप चूजी रहेंगे इनिशियल स्टेजेस में तो सोशल सर्कल कम डेवलप होगा और अपने उन्नति के रास्ते भी कम हो जाते हैं। शनि पर भी ये आप देख सकते हैं। ये जितने भी मिडल फैलेंजेस हैं, दीज आर फॉर बिजनेस, आपके वर्क रिलेटेड फैलेंजेस हैं। दिस फैलेंज शोज, ये फैलेंज दर्शाता है कि आप किस प्रकार से न्यू स्किल्स को गैदर करते हैं अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए। तो यदि इसमें इस प्रकार की आप आड़ी रेखाएं देख रहे हैं तो वो स्किल्स आपकी कम हो जाती हैं। और आज की डेट जैसा आजकल चल रहा है, जिस तेज़ी से आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है और विकास हो रहा है, अगर आप न्यू स्किल्स गैदर नहीं करेंगे या नो की तरफ रहेंगे तो काफ़ी लॉस होगा इन फ्यूचर। तो इससे आप बचें। ये बेसिकली थर्ड फैलेंज आपका दिखाता है आप कितने लेबोरियस हैं अपने वर्क में। अब इसमें भी यदि इस प्रकार की रेखाएं आपको सामने दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब आपका जो लेबर है, जो आप जितना आप कर सकते हैं उससे काफ़ी कम कर रहे हैं। सिमिलरली ये फाइनेंसेस का है, तो आप ये देखिए कि फाइनेंसेस भी आप कम जमा कर पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ठीक नहीं है, आपका संघर्ष बढ़ा देंगी। अंगूठे पर भी यदि हम देखें तो मानसिक तकलीफ या दबाव दिखाई दे रहा है। उंगलियों की इस प्रकार की नॉट, इस प्रकार से टेढ़ा और इस प्रकार से नॉट बनना, यहाँ पर यह भी अटकलों को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग को स्लो करता है और डिले करवाता है आपके डिसीजंस को। मर्करी फिंगर देखें तो इसकी ऊंचाई लगभग इसके आसपास है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़रूर है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और एनहेंस करने की। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, रिपोर्टिंग वगैरह डिले होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरा, ये लो सेट माउंट है। जब मीटिंग निकल जाने के बाद आपको याद आएगा कि आप कुछ पॉइंट्स भूल गए हैं, तो लो सेट फिंगर के साथ ये रहता है। तो आप नोट्स बना के रखिए उस चीज़ के, ताकि आप भूलें ना। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं जुपिटर माउंट की तरफ। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट हमारे हाथ में काफ़ी बड़ा क्षेत्र लेता है। दूसरा, इस पे जो भी बने हुए चिन्ह होते हैं वो तभी फलीभूत होते हैं जब माउंट में थोड़ी ऊंचाई पकड़े हो। ये माउंट बाकियों से ऊंचा है, लेकिन हमारी पामेस्ट्री के हिसाब से जो मुझे नज़र आ रहा है, ये हमारे हिसाब से सम माउंट है। अब ये जैसे देखना पड़ेगा आपको कि यदि इस प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर्स बने होते हैं तो इंसान अपने मिडिल एज से पहले ही अच्छे एस्टैब्लिश हो जाते हैं। लेकिन ये फलीभूत तब होगा जब इसमें स्ट्रेंथ होगी, जब माउंट में स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ ऊपर से भी कम आती नज़र लग रही है और यहाँ पर भी उतना उभार नहीं नज़र आ रहा है। प्रोग्रेस रेखाएं हैं। जब माउंट में इटसेल्फ स्ट्रेंथ कम हो तो आपका संघर्ष का लेवल काफ़ी इंक्रीज कर जाता है।
सिमिलरली ये हम इनका माउंट देखते हैं सैटर्न का। सैटर्न दबा हुआ माउंट है। दबा हुआ माउंट आपको इतनी मेहनत करवाएगा कि 100 रुपये का अगर आप काम करेंगे तो 20 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार का ये दबा हुआ माउंट है। आपको बहुत आगे संघर्ष से ही आगे काम करना पड़ेगा। सिमिलरली आप अपना सूर्य का माउंट देखिए। सूर्य के माउंट पे अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन इस पे कुछ चिन्ह आपको दबाव में रखेंगे। ये देखिए, वैसे ये दबा हुआ माउंट है, हल्का सा इधर से उभार, हल्का सा इधर से उभार, ओवरऑल दबा हुआ माउंट है। जब दबा हुआ माउंट होगा, जैसे हम इस प्रकार लेते हैं, यदि हम कोई खेती करते हैं तो लैंड देखिए कैसी है। अब लैंड के ऊपर ही हमने खेती करनी है, तो अगर कोई अच्छा चिन्ह भी होगा इसके ऊपर तो वो उतना फलीभूत नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो ये भी दबा हुआ माउंट है। देखिए ये आपका मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट के ऊपर भी काफ़ी निशान हैं। इस टाइप के जो निशान हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑल्सो। काफ़ी जगह पे बहुत सारे निशान मैं हाथ में देख पा रहा हूँ, मुझे कंफर्ट लेवल में नहीं ला रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम। मरकरी माउंट पर एक लो सेट माउंट है। मरकरी माउंट हमारे फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ को या हमारे एक्सप्रेशंस को दिखाता है। ये रेखाएं मरकरी माउंट से सूर्य की तरफ चलती हुई हैं। तो आप अपने बिजनेस के थ्रू या जॉब के थ्रू अपना नाम करेंगे, लेकिन इसमें नाम ज़्यादा मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू पैसा। दूसरा, मरकरी माउंट के ऊपर एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन आपकी नजर आ रही है। ये मैं लाइंस के दौरान आपको इसका मतलब बताऊंगा। ये आपका मार्स माउंट का एरिया है, काफी बड़ा और अच्छा माउंट है। मार्स माउंट पर मैं एक दो लाइंस इस प्रकार की देख पा रहा हूँ जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, और एक आदत ये क्रॉस देख। मार्स माउंट पर इस प्रकार की लाइन्स नीचे को गिरती हुई अच्छी नहीं मानी जाती। इंटरनल मार्स अगर हम देखें तो इनका अच्छा है। इनको इंटरनली मेंटली स्ट्रेंथ देता हुआ है। एग्रेशन और एंगर की कमी है, विच इज़ गुड। ये इनकी हल्की सी मंगल रेखा बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं इनके मून माउंट के। ये इनका चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पर मुझे एक स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के साथ ही ये एक तरह से कट भी है, और काफ़ी सारे इस प्रकार के क्रॉस नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार जब क्रॉस हो काफ़ी सारे चंद्र क्षेत्र में या स्टार का फॉर्मेशन हो तो इंसान की कल्पना शक्ति बहुत इंक्रीज कर जाती है और ये नेगेटिव की तरफ ज़्यादा चली जाती है। एक अलग सा इन्हें डर लगने लगता है। एक पर्सनैलिटी में एक डर की फॉर्मेशन हो जाती है इंटरनली। ऐसे लोगों को पानी भी बहुत अच्छा लगता है, पानी में जाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से डर भी रहता है। जब इस प्रकार के क्रॉस मिले तो इंसान को वाटर बॉडीज से दूर रहना चाहिए। ऑल्दो इनकी काफ़ी सारी रेखाएं, भाग्य की रेखा भी मून माउंट से ही निकलती है और इनकी फेट लाइन की तरफ चली जाती है। आइए देखते हैं इनका वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट अच्छा है। इनको जीवन भर अपॉर्चुनिटीज देता हुआ माउंट नजर आ रहा है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और काफ़ी अच्छा माउंट है। ये एवरेज से काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल ये व्यतीत करेंगे। सब सुख सुविधाएं जो इंसान को मिलनी चाहिए वो इन्हें मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं इनकी हृदय रेखा की तरफ। ये इनकी हृदय रेखा स्टार्ट होती है और इस तरह से दो द्वीप यहाँ पर बने हुए हैं। ये द्वीप का फॉर्मेशन करते हुए आगे जाती है, फिर ये यहाँ से ब्रेक होती हुई और ये आगे बढ़ती है टुवर्ड शनि स्थान, और साथ में ये देख रही है और देखती है बृहस्पति की तरफ। तो ओवरऑल अच्छी बृहस्पति की तरफ देखने वाली रेखा हमेशा अच्छी रेखा ही मानी जाती है। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार के द्वीप हों तो आपको अपनी हार्ट हेल्थ का, एक इमोशनल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल सेटबैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हार्ट की भी प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है जितना इमोशनल सेटबैक्स दिखाई देते हैं जब इस प्रकार के लंबे द्वीप बने हों। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। यहाँ से इनकी ब्रेन लाइन स्टार्ट होती है और नीचे ये मून एरिया तक चली जाती है। जब मून के एरिया में ब्रेन लाइन देखती है और यहाँ पर इसका फोर्क भी है, जब इस प्रकार का फोर्क हो, फोर्क आपका जा रहा है मंगल में और दूसरा फोर्क इसका जा रहा है मून माउंट पर। जब इस प्रकार से फोर्क बनता है जो कि मून की तरफ देता है तो वो आपको कल्पना शक्ति देता है। क्रिएटिव वर्क में यदि आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने काम में तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, और ये आपको देता है हिम्मत। यदि आप किसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं तो यहाँ से आपको हिम्मत मिल जाती है और यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है।
वहाँ से बाहर निकलने का। दूसरा, इसका जो मेजर बेनिफिट लोग उठाते हैं वो है, दिस फोर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइटर्स फोर्क। तो यदि आप में लिखने की कला है तो आप उसे इंक्रीज़ कीजिए, चाहे वो ब्लॉग राइटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, आर्टिकल लिखेंगे, तो वो एक क्वालिटी का आर्टिकल होगा और आप इस शक्ति को वहाँ पर यूज़ कीजिए। ये आपका टैलेंट ऊपर वाले ने दिया हुआ है, इस टैलेंट को आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बहुत कम लोगों में ऐसा टैलेंट दिखता है। मैं यहाँ पर दो और अच्छे चिन्ह देख पा रहा हूँ। एक यहाँ पर स्टार की फॉर्मेशन सी हो रही है, ऑल्दो ये उतना कंप्लीट अभी स्टार नहीं है, लेकिन अगर ये कंप्लीट होता है स्टार, तो बहुत अच्छी जगह पर ये स्टार है। ये इन्हें अचानक धन लाभ करवाएगा और कई बार करवाएगा। ये दो स्टार्स हैं, ये अचानक धन लाभ करवाने वाले स्टार्स हैं और ये फेट लाइन के ऊपर है और ये मनी लाइन के ऊपर है, मरकरी लाइन के ऊपर। तो बिजनेस के थ्रू या जो भी ये कार्य करेंगे उसके थ्रू इन्हें अचानक कई बार जिंदगी में धन लाभ होगा। देखिए, बहुत कम लोगों के पास ये एक ऐसी रेखा बनती है जो चंद्र स्थान से शुरू हो। चंद्र स्थान का मतलब है कि लोग आपको लाइक करते हैं, और ये आपके शुरू हो रही है और ऊपर तक जाएगी। और ये हल्का है यहाँ पर इम्प्रेशन, लेकिन है ये आपके सन के माउंट तक जा रही है और साथ में शनि स्थान को देखती हुई जा रही है। तो जब इस प्रकार की रेखा होती है, इंसान बहुत नाम कमाता है, बहुत पैसा कमाता है और बहुत लोकप्रिय होता है। तो इसका भी आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। आइए इनकी फेट लाइन की बात कर लेते हैं। ये इनकी फेट लाइन इनिशियल यहाँ से स्टार्ट होती है, फैमिली के पूरे सपोर्ट से ये आगे बढ़ते हैं और फिर ये ऊपर बढ़ती हुई लाइन है और सीधा ये इनका 40 इयर्स यहाँ पर आके कंप्लीट होता है और फिर ये आगे इस तरह से लाइन बढ़ती है और ये इनका 60 इयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर ये आगे बढ़ जाती है लाइन इस प्रकार से। जब लाइन इस प्रकार से इस पॉइंट को टच करती है तो इंसान के पास अपनी आखिरी स्टेज तक पैसा होता है। अभी इन्हें बहुत सारी लाइंस इस प्रकार से यहाँ से चंद्र क्षेत्र से आकर मिल रही हैं। तो जब इस प्रकार से लाइंस अपनी युक्ति बनाती हैं अपनी फेट लाइन के साथ, और इंसान एक के बाद दूसरा सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ता है, और ये अननोन लोगों से इन्हें सपोर्ट आता है, अननोन लोगों में भी मेल साइड से इन्हें सपोर्ट आता है और ये अचानक आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो इस प्रकार से ये सपोर्ट लेती हुई आगे बढ़ती जाएगी इनकी लाइफ। चंद्र स्थान पर इस प्रकार की आड़ी रेखा यह ठीक नहीं मानी जाती। चंद्र स्थान पर हमेशा रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं, तो ये कोई ना कोई विघ्न आपको ज़रूर आएगा। जब इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आकर सीधा फेट लाइन से मिल जाए या लाइफ लाइन तक पहुंच जाए, तो ऐसे में कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन ज़रूर सामने आता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल रहा है। आइए अब इन लाइन्स को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जितनी भी लाइन्स यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ जाती हैं और देखती हैं, ये लाइंस हमेशा ही आपकी इनकम लाइंस बन जाती हैं। देखिए, जब इस प्रकार के यहाँ पर ये लाइन बनती है और ये इतना उबड़ खाबड़ एरिया रहता है, ऐसे में दांत से रिलेटेड रोग, डेंटल प्रॉब्लम्स या लॉन्ग टर्म कोई ऐसी बीमारी साथ में ज़रूर लगती है जो कि आपके मुंह से रिलेटेड। ऐसे में ज़्यादातर डेंटल इश्यूज देखे गए हैं। तो ये इंडिकेट करती हैं इनकम के थ्रू इनका नाम। यहाँ पर यदि हम देखें तो एक ये फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम गर्डल कहते हैं। ये गर्डल ऑफ, ये एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है इनके सूर्य माउंट के ऊपर। जब इस प्रकार की रिंग की फॉर्मेशन होती है तो सूर्य की एनर्जीज जैसे अब नीचे आनी चाहिए, तो ये उसे बाधा देती है और यहीं पर एनर्जीज रोक लेती है। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है तो इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने नाम के लिए। दूसरा इनका बन रहा है ये गर्डल, ये गर्डल ऑफ वीनस है, ये टूटा हुआ गर्डल है। ये इन्हें देता है इमोशनल सेटबैक्स। कभी तो ये काफ़ी खुश होंगे और कभी काफ़ी दुखी होंगे। ये इमोशनल सेटबैक्स या ये इमोशंस को
रेगुलेट करता है। ये अच्छी बात है कि ये पूरा नहीं बना हुआ, टूट के ही चल रहा है। देखिए सूर्य की रेखाएं जब इस प्रकार से बनती हैं, ये ट्रायंगल भी जब इस प्रकार बनता है तो बहुत संघर्ष होता है लाइफ में, और इनिशियल लाइफ में ज़्यादा संघर्ष ये दिखाता है, और साथ में नेम फेम भी देता है, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा देता है। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बनते हैं तो इंसान देश विदेश में अपने कॉन्टैक्ट से काम करता है। जो भी इनकी जॉब वगैरह रहेगी वो दूर के देशों में भी इनके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे उस जॉब के थ्रू, या अगर ये बिज़नेस करेंगे तो इनके बिज़नेस के थ्रू। तो मल्टीपल सिटीज़ में, मल्टीपल नेशंस में ऐसे लोग बिज़नेस डेवलप कर लेते हैं यदि ये बिज़नेस करें तो। और यदि ये जॉब करें तो ऐसी जॉब पोजीशन पर होते हैं जहाँ इनके क्लाइंट्स मल्टीपल लोकेशंस में होते हैं। ये एक इनकी विवाह रेखा नज़र आ रही है। देखिए हम इन्हें इंडियन पामिस्ट्री के हिसाब से विवाह रेखा कहते हैं, अदरवाइज इसे हम लाइन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, कि जिस तरफ आपका ध्यान लगाओ या जिस तरफ आप समर्पित हों, ये उस टाइप की लाइंस होती हैं। इंडियन पामिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जब आके मिलती है तो हार्ट ब्रेक है, और हार्ट ब्रेक देखिए यहाँ पर ये दिखा भी रहा है, तो ओवरऑल हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा यदि हम देखें तो ये अगर इनका विवाह रहता है तो ये यहाँ पर सन माउंट तक आ रहा है। यदि सन माउंट पे आके इस तरह से रेखा मिले तो बहुत ऊंचे घराने में आपका विवाह होता है। ये ट्रायंगल को भी टच कर रहा है। इस प्रकार की लाइंस आपको ये इंडिकेट करती हैं कि इनको इनके बिजनेस की नॉलेज रहेगी। आइए देखते हैं टाइमलाइन के हिसाब से इनकी लाइफ लाइन देख लेते हैं। ये इनिशियल जो भी इनकी दिक्कत परेशानियां रही, इनका जो सोचने का नज़रिया फ्री होता है वो 18-19 साल से फ्री हो जाता है। ये 20 साल, ये 21 और ये 22, अभी ये इस स्टेज पर हैं। देखिए यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो आप हायर स्टडीज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके 22 इयर्स के आसपास, 22, 23, 24, 25, 26 या आप 29-30 इयर्स तक आप पढ़ सकते हैं, तकरीबन 29 के आसपास तक। ये जितने भी ये ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल पे ट्रायंगल है, आप कोर्सेज करते जाइए और आप क्लियर होते जाएंगे। इस तरह से आप अगर स्टडीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं 29-30 इयर्स की एज तक आराम से, और काफ़ी हाई लेवल की आप स्टडीज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट आप डॉक्टरेट तक पहुंच सकते हैं अपने सब्जेक्ट में यदि आप करना चाहें तो। ये आगे आपका जो आने वाला टाइम है उसमें स्ट्रगल भी रहेगी और आपका इंक्रीमेंट भी रहेगा। ये रहेगा आपका 25 के आसपास। 25 से लेके 30 के बीच में आपको काफ़ी स्ट्रगल है, लेकिन साथ के साथ आपको इंक्रीमेंट भी हैं। ये देखिए जब रेखाएं इस प्रकार से आके काटती हैं तो स्ट्रगल को बहुत इंक्रीज कर देती हैं। ये मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं। जब मेंटल स्ट्रेस मिलता है यहाँ पर अगर आके ये लाइंस ये ब्रेन लाइन पे आ रही हैं। ब्रेन लाइन मीन्स मेंटल स्ट्रेस। ये 30 की स्टेज पे भी ब्रेन पे आ रही हैं। जिस जिस लाइन को ये काटेंगी वहाँ वहाँ आपको स्ट्रेस नज़र आएगा। अब इस स्ट्रेस के बीच में ग्रोथ भी है। ये इनकी ग्रोथ है 35 के आसपास, जो मेजर एक सामने ग्रोथ आ रही है। इससे पहले ये छोटी छोटी ग्रोथ रहेंगी जो साथ में स्ट्रेस लेवल के साथ आएंगी। जैसे ये 35 के आसपास की ग्रोथ है, यहाँ पर भी इनके पास एक स्ट्रेस लेवल है। ये स्ट्रेस का एरिया है। जहाँ ये डार्क हो जाएगी आप ये समझ लीजिए स्ट्रेस एरिया। ये हल्की सी ग्रोथ आई, ये इनकी 40 पर आई, फिर 40 के बाद 41, 42, 43, 44, ये 45 के आसपास ये ग्रोथ है। फिर है ये 50 के पास में। इसी के साथ यहाँ पर ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस दौरान इनकी इनकम भी अच्छी होगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। ये एक बहुत अच्छी इनके पास अपॉर्चुनिटी आती है। इनकी लेट अपॉर्चुनिटी शुरू हो रही है, ये हो रही है 58 के आसपास, 57 के आसपास। तो ये काफ़ी बड़ा ये ट्रायंगल बना देती हैं। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 45 से लेके 55 तक का एरिया इनका काफ़ी अच्छा जाएगा। उससे पहले काफ़ी सारी स्ट्रेस ये फेस करेंगे। यहाँ पर जाके ये दो हिस्सों में लाइन डिवाइड हो जाती है। ऐसे में कई बार लोग विदेश में भी चले जाते हैं और एक रूट इनकी इंडिया में रहती है। तो इस टाइप से भी ये दर्शाया जा सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका मून एरिया से कनेक्शन है कि ये विदेश में आराम से जाके रह सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी रेखाएं यहाँ से जुड़ती हैं। तो डेफिनेटली ये
जो संबंध बना रही हैं विदेश से ही बना रही हैं, और ये विदेश इस एज में जाएंगे और वहाँ पर सेटल होने की भी हो सकता है कोशिश करें। ये यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी रेखा निकलती है और काफ़ी अच्छी ये मरकरी लाइन बनी हुई है, करें ये उसमें सक्सेस होंगे। देखिए यदि मैं देखूं यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो जब ऊपर को जाती हुई इस प्रकार की रेखाएं हों हाथ में, तो आप स्टॉक मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ज़रूर हो सकता है स्टॉक मार्केट में आप काम करें, क्योंकि इस प्रकार की रेखाएं जब इतने सारे एरिया से अगर आपको इनकम आती है तो दूर विदेश की भी इनकम आपको बनती है। इस प्रकार की इनकम भी आप स्टॉक मार्केट से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपका आईक्यू लेवल भी काफ़ी तेज़ है, तो आप देख सकते हैं। तीसरा, आपकी जो ये फिंगर है, रिंग फिंगर, ये भी बड़ी फिंगर है, तो आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी रखती हैं। ये इस प्रकार की लाइन यहाँ से जो इतनी निकलती है, इसको हम लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो यदि हम समराइज़ करें आपके हाथ को, तो सबसे पहले निकल के आता है आईक्यू लेवल। आपका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के कार्य करने की शक्ति बहुत तेज़ है। दूसरा जो हाईलाइट है, ये फोर्क है। आप इस फोर्क का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है आपको। ये दोनों चीज़ें आपको गॉड गिफ्ट हैं। तीसरा, मून एरिया से इतना कनेक्शन है, जो मून एरिया से निकलती हुई लाइन आपकी सन लाइन तक जा रही है, और फिर आगे आपके मून एरिया से निकलती हुई लाइन आप सन एरिया में जाते हुए और शनि स्थान पर जा रही है। तो ऐसी लाइन बहुत कम लोगों के पास होती है। आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। ऐसे लोग काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं और सबसे मिलके आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की आपकी ये आड़ी रेखाएं हैं, आप नो कहना भूल जाएं और यस ही कहें, और अपने स्किल्स को गैदर करें ताकि आप आगे बढ़ पाएं। आगे बढ़ने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में हैं, लेकिन कहीं पर भी आप उसे लिमिट ना करें। देखिए दोनों चीज़ें अपने हाथ में ही रहेंगी। दूसरा, इस प्रकार का जो ये काला आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ आप कहते हैं कि आपके वेन्स का है, लेकिन आई डाउट कि ये किस प्रकार का है। तो आप, क्योंकि इस प्रकार का काला क्षेत्र चंद्र स्थान पे आपको कमर के नीचे के रोग ज़रूर देता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको शुरुआत से ही लगा देगा। तो आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा और अपने टेस्ट करवाते रहिएगा। दूसरा, पानी के स्थान से आप दूर रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्रॉसेस हैं यहाँ पर, और इतने क्रॉस इस स्थान पर अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार की रेखा ये डेवलप हो रही है, कोई ना कोई लिटिगेशन या कोर्ट केस ज़रूर देगी। ये देखिए इस प्रकार की रेखा यहाँ पर आके मिलती है, तो ये लिटिगेशन या कोर्ट केस ज़रूर देती है। तो आप संभल के रहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखिएगा, क्योंकि विदेश स्थान से आपका संपर्क होगा। देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपका शनि स्थान काफ़ी वीक है, अंदर इधर गड्ढा है, तो आपको शनि के उपाय करने होंगे। और ये आपको बहुत मेहनत करवाने वाला ग्रह है, और जितना आप मेहनत करेंगे एंड में उतनी ही सक्सेस देगा। इनिशियली ये कुछ भी नहीं देने वाला है, सिर्फ स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल ही देगा कुछ सालों तक। दूसरा, अपने रिलेशनशिप्स जो लोगों के साथ हैं उन्हें आप ठीक कीजिए और आगे बढ़ाइए। तीसरा, ये आपका जो रिंग का फॉर्मेशन है, ये बहुत स्ट्रगल के बाद आपको नाम कमाने का मौका देगा। बुध ग्रह आपका अच्छा है, लेकिन याद शक्ति की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सके तो इस इवेंट को आप अवॉइड ही कीजिएगा। ये आपके पास इवेंट आएगा तकरीबन 26-27 साल के आसपास। ये आएगा आपके पास तकरीबन 33-34 के आसपास। तो आप इस इवेंट को आप इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास नॉलेज है इस चीज़ का। वैसे भी यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं लाइफ लाइन के ऊपर भी, ये 35 के आसपास देखिए आपके ये लगा हुआ है। यदि ये होता है तो 35 के ईयर्स तक ये आपका ये चल रहा है। यहाँ पर आपके 25 साल ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर 35 ख़त्म होता है। तो यहाँ तक ये आपका स्ट्रगल एरिया लग जाएगा। यदि आप इसको कंसिडर करते हैं तो आप इसे टोटली इग्नोर कर सकते हैं। जो भी रिश्ता 34-35 के आसपास आए वो आप ले सकते हैं। जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन लेटर स्टेजेस पे ज़्यादा अच्छा मैं देख पा रहा हूँ। और मैं दूसरी पिक्चर से भी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की रेखाएं हैं, और राहु रेखाएं बहुत सारी हैं आपके हाथ में। और मैं आपको दूसरी पिक्चर भी आपके सामने लेके आता हूँ जो आपने मुझे भेजी है।
तो ये आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। इसका आप ज़रूर उपाय लें और उपाय करें। आपके पूरे हाथ में वो स्ट्रेंथ देगा और सारे माउंट्स आपके विकसित होंगे। इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूवर्स को मैं थैंक्स कहूँगा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।